समस्या इस बात की नहीं है कि कोई पूजा पाठ नहीं करता है, बल्कि समस्या इस बात को लेकर है कि वास्तव में तत्व को कोई जानने का प्रयास नहीं करता। सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े संत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, लेकिन उसके पीछे वास्तविकता क्या छुपी होती है, तत्व उसके बारे में क्या कहता है, वह वो लोग नहीं जानते हैं। वो स्वयं ही नहीं जानते तो दूसरों को क्या बताएंगे, तत्व का क्या बखान करेंगे लोगों के सामने। हमारे किसी दर्शक ने प्रश्न किया कि क्या शंकर जी राम जी का ध्यान करते हैं या नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो पुराणों में क्यों लिखा हुआ है, शास्त्र में क्यों लिखा हुआ है। कृपया आप हमें तत्व की दृष्टि से समझाने का प्रयास करें। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं, अगर आपके सामने यह वीडियो आया है तो इसे अंत तक देखना, आपके सारे संशय इस वीडियो से दूर हो जाएंगे। अंत तक वीडियो देखना, आप अंत तक नहीं देखते हैं इसलिए आपको विषय का ज्ञान पूर्णतः नहीं हो पाता है। बड़े बड़े संत बड़ी बड़ी बातें जो अपमान करते हैं कि शंकर तो राम का ध्यान करते हैं इसलिए शिव छोटे हो जाते हैं, उनका ऐसा कहना है। जो शंकर जी के भक्त हैं, शंकर जी को सर्वस्व समझे हुए हैं, उनके हृदय में ठेस पहुंचती है। अपितु जो शंकर जी का पूर्ण भक्त होता है, वास्तविक भक्त होता है, उसके ऊपर संसार का प्रभाव ही नहीं पड़ता। वह अपनी मस्ती में मस्त रहता है हमेशा हमेशा। लेकिन कुछ दर्शक ऐसे हैं जिनकी शंकर जी में भक्ति तो है, वो शंकर जी की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में वह ऐसे लोगों से भ्रमित हो जाते हैं जो शिव को छोटा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों का नाम चैनल पर नहीं लेना चाहता, लेकिन सांकेतिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए। तो तत्व क्या कहता है समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो अंत तक अवश्य देखना। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करना। शिव यानी आत्मा, आत्मा से ही ये सारा खेल हो रहा है, मेरी बात को ध्यान में रखना। शिव यानी आत्मा और आत्मा ही परमात्मा है। दर्शन शास्त्र कहता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। राम यानी मर्यादा, मर्यादा जब पूर्ण भाव के साथ, पूर्ण रूप के साथ जब पृथ्वी पर अवतरित होती है तो वह रामचंद्र कहलाते हैं। पूर्ण मर्यादा। अवतार तो वैसे कृष्ण जी का भी हुआ है, लेकिन वह मर्यादित रहे नहीं रहे, केवल राम मर्यादित रहे, इसलिए रामचंद्र जी को मर्यादा की मूर्त कहा जाता है। जब मर्यादा, उस परम तत्व का मर्यादा स्वरूप जब पृथ्वी पर अवतरित होता है तो वह राम कहलाता है। समझना मेरी बातों को, बड़ी गहरी बातें हैं। शिव राम का ध्यान कैसे करते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं, आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे। पहले यह बात जान लो कि शिव यानी शंकर जो कैलाशवासी है वह राम का ध्यान करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, यह गलत नहीं है, यह सत्य बात है। लेकिन दृष्टिकोण क्या है, तत्व इसके बारे में क्या कहता है और क्या समझ सोशल मीडिया पर समझाया जाता है। राम यानी मर्यादा, शिव यानी आत्मा। मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूं कि कहा जाता है कि बिंदु पर ध्यान करो, यानी बिंदु का ध्यान करो। जब मन को एकाग्र करने का प्रयत्न किया जाता है, अभ्यास किया जाता है, तो सूत्र बताया जाता है कि बिंदु पर ध्यान को एकाग्र करो, यानी बिंदु की तरफ देखो, इधर उधर मत देखो, यानी बिंदु पर ध्यान लगाओ। तो ध्यान लगाने वाला छोटा है या वह बिंदु छोटा है, कौन बड़ा है दोनों में। आपने ध्यान लगाया बिंदु के ऊपर, पेंसिल से बिंदु बनाया, उसका ध्यान लगाया, तो जिसका ध्यान लगाया जा रहा है तो क्या वह छोटा है। मेरा प्रश्न है ऐसे संतों से जो शिव भक्तों के हृदय के ऊपर आघात करते हैं,
जो कहते हैं कि राम बड़े हो गए, शिव छोटे हो गए। अद्वैत भाव में स्थिति नहीं है, ज्ञानी नहीं है पूर्णता का, आडंबर कर रहे हैं और असंख्य लोग उनको सुनते हैं। तभी तो संसार का पतन हो रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, कितनी कथाएं आज संसार में हो रही हैं, कितनी राम कथाएं हो रही हैं, लेकिन रामत्व किसी के जीवन में जागृति नहीं है। भाई भाई का गला काटना चाहता है, छोटे से जमीन के टुकड़े के पीछे। बच्चा बाप को पूछता है कि पिताश्री, आपने हमारे लिए क्या किया? क्या किया आपने हमारे लिए? आपने तो कुछ किया ही नहीं। बच्चा प्रश्न करता है अपने माता पिता को। शत्रु के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? राम जी ने रावण के साथ कैसा व्यवहार किया? वो जानता ही नहीं है। रामत्व है ही नहीं। घर में कथाएं हो रही हैं राम जी की, तो क्या लाभ हो रहा है उन कथाओं का? लाभ तभी होगा जब उस तत्व को, मर्यादा के तत्व को हम जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं। यानी राम तत्व में स्थित होने का हम प्रयास करते हैं। योग शास्त्र में कहा जाता है कि मन को एकाग्र करने के लिए बिंदु पर ध्यान एकाग्र करना चाहिए। यानी बिंदु की तरफ देखो, निरंतरता के साथ देखो, ध्यान यहां वहां नहीं जाना चाहिए। निरंतर अभ्यास के साथ आपका मन आपके नियंत्रण में हो जाएगा। योग शास्त्र कहता है, ये विधि बताई योग ने। तो इसका क्या अर्थ हुआ? आपने बिंदु पर ध्यान किया, इसका अर्थ हुआ कि आपने बिंदु का ध्यान किया। तो क्या बिंदु आपसे बड़ा हो गया? नहीं, इसका अर्थ कुछ और होता है जो नहीं समझाया जाता। पूर्ण मूर्ति मर्यादा की जो रामचंद्र है, आत्मा शिव है, शिव का ध्यान राम यानी मर्यादा। आत्मा का ध्यान कहां है? मर्यादा के ऊपर। यहां शरीर की बात नहीं हो रही, यहां तत्व की बात हो रही है। मर्यादा तत्व के ऊपर आत्मा का ध्यान एकाग्र है, यानी जो जागृत है उसके ऊपर शंकर जी का ध्यान है। आप राम जी की भांति जीवन यापन करते हैं तो आपके ऊपर भी शंकर जी का ध्यान है। शंकर आपका ध्यान करेंगे अगर आपका राम तत्व जागृत है। ये तत्व की बातें हैं। जहां मर्यादा होगी वहां शिव का ध्यान होगा ही होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। शिव का ध्यान होने का अर्थ है शिव जागृत होना। गहरी बात है, हो सकता है आपको एक बार सुनने से समझना है। कमेंट सेक्शन के माध्यम से प्रश्न करना, हम आपकी प्रश्न का उत्तर अवश्य देने का प्रयास करेंगे। शिव का ध्यान यानी जागृत आत्मा। आपने मर्यादित जीवन जिया, शिव का ध्यान आपके ऊपर हुआ, इसका अर्थ हुआ कि आपकी आत्मा जागृत हुई। रामत्व को जीवन में धारण तो करो, शंकर आपका ध्यान करेंगे। आपका ध्यान करेंगे इसका अर्थ हुआ कि आपकी आत्मा जागृत होगी। जितना मर्यादा आपके जीवन में होगी, यानी आप जितना मर्यादित जीवन यापन करोगे, शिव का ध्यान आपके ऊपर उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि शिव आपका जागृत होता चला जाएगा, आपकी आत्मा जागृत होती चली जाएगी। यह अर्थ है इन बातों का। ऐसा नहीं है कि राम जी ने शरीर धारण किया और शिव जी समाधि पर बैठे राम जी का ध्यान कर रहे हैं। नहीं, मर्यादा का ध्यान हो रहा है। वहां तत्व की बात हो रही है। तत्व यानी मर्यादा की बात हो रही है। मर्यादा का ध्यान हो रहा है। जहां मर्यादा होगी वहां शंकर जी का ध्यान होगा ही होगा, आपके ऊपर भी होगा। आप किस लिए भक्ति कर रहे हो? मर्यादा सीखने के लिए भक्ति कर रहे हो ना। राम जी की आराधना क्यों हो रही है? मर्यादा सीखने के लिए हो रही है। जब मर्यादा सीख लोगे तो आपका शिव तत्व जागृत होना आरंभ हो जाएगा। शिव का ध्यान आप बन जाओगे, यानी आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी। ये तात्विक अर्थ है इन बातों के। वीडियो शेयर अवश्य करना ताकि सभी दर्शकों के संशय दूर से हो सके। सभी के संशय ये यहाँ छोटे बड़े की बात होती है। अद्वैत में स्थिति नहीं है, सब जगह शिव ही है। दूसरा तत्व अस्तित्व में कोई है ही नहीं। मर्यादा किसका अंश हुआ? शिव का ही अंश है ना मर्यादा। राम शिव शंकर जी का ही तो अंश है। राम जी ने शंकर जी की आराधना की है ना, रामेश्वरम यानी राम का ईश्वर। तो क्यों? क्योंकि सब रूपों में राम ही है। जो जीवत्व में है उसके ऊपर पर्दा है, यानी आत्मा के ऊपर पर्दा है। शिव के ऊपर पर्दा है। किसका? माया का। माया यानी भवानी यानी प्रकृति। जब पर्दा उठ जाता है उसकी आत्मा जागृत होना आरंभ हो जाती है। कैसे उठेगा? मर्यादित जीवन जियो। आज हम संसार में उलझे पड़े हैं। हम भाई को भाई नहीं समझते, माता पिता को माता पिता नहीं समझते, भाई को भाई नहीं समझते, मित्र को मित्र नहीं समझते, शत्रु को शत्रु नहीं समझते। हमारा भाव ही भिन्न होता है।
मर्यादा मर्यादा में जीवन यापन करो, आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी। शिव आपका ध्यान करेंगे। शिव कोई शरीरधारी साधु नहीं है जो आपका ध्यान करेगा कैलाश पर बैठकर, नहीं, तत्व आपका ध्यान करेगा। तत्व यानी आत्मा, आत्मा जागृत होगी। यही मुक्ति का एकमात्र कारण है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।